देन एनालिटिक्स हमें बताता है हमारी ऑडियंस के बारे में। हमने ऑडियंस के ऊपर क्लिक किया तो हमें 3-4 सेगमेंट्स उसमें नीचे दी थी, बट हमारी ऑडियंस का बताता है कि हमारी वेबसाइट पे टोटल ऑडियंस कितनी आई सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में। हम यहाँ से सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम सेलेक्ट करते हैं। उसमें से न्यू यूजर कितना था, न्यू यूजर जो कि पहली बार हमारी वेबसाइट के ऊपर आया। और रिटर्निंग कस्टमर कितना हुआ, आप न्यू यूजर माइनस टोटल यूजर कर लो, वो तो रिटर्निंग कस्टमर था कि वो इस टाइम ड्यूरेशन में मल्टीपल टाइम्स आया हमारे पास। बट जो न्यू यूजर है जो कि पहली दफा हमारी वेबसाइट पे आए थे, कितने सेशन क्रिएट हुए। सेशन क्रिएट मतलब कितनी दफा उन्होंने हमारे डिफरेंट पेजेस को देखा। एक यूजर एक पेज पे है तो उसका एक सेशन क्रिएट हुआ, वो नेक्स्ट पेज पे गया तो सेम यूजर का सेकंड सेशन क्रिएट हुआ। नंबर ऑफ सेशंस पर यूजर कितना हुआ, वो 1.4। एक बंदे ने 1.46 सेशन क्रिएट किए अपने एक जो हमारी वेबसाइट पे स्टे उसने किया था। और टोटल नंबर ऑफ पेजेस इतने 5,000 पेजेस व्यूज हुए और एक बंदे ने अराउंड 6.3 दफा हमारा पेज देखा। या एक कस्टमर ने 6 हमारे डिफरेंट पेजेस देखे। एक बंदे ने 4 मिनट और 19 सेकेंड ऑन एवरेज हमारी वेबसाइट के ऊपर गुजारा। और हमारा बाउंस रेट था 36%। बाउंस रेट का मतलब होता है कि वो कस्टमर हमारी वेबसाइट पे लैंड हुआ और लैंड होते साथ ही फर्स्ट पेज से ही एग्जिट करके हमारी वेबसाइट बंद कर दी। इसमें नेट इशू भी हो सकता है कि वेबसाइट देर से लोड हो रही है और उसने बंद कर दी हो, या जो उसने गलती से आपके ऐड पे क्लिक कर दिया और आप जैसे वेबसाइट को उसने बोला कुछ और बोल गया उसको बंद करो, या आपकी वेबसाइट का जो इंटरफेस है उसको पसंद नहीं आया, उसको अच्छा नहीं लगा और उसने पहली नजर में ही देखते ना पसंद करके उसको बंद कर दिया। तो ये होता है बाउंस रेट। और ये 3-4 वजूहत हो सकती है बाउंस रेट के बढ़ने की या कम होने की। कम होने की वजह ये हो सकती है आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत अच्छी थी, उसने जैसे ही क्लिक किया आपकी वेबसाइट खुल गई और वो बहुत इंप्रेस हुआ और वो अब स्क्रॉल डाउन कर रहा है आपकी वेबसाइट पे घूम रहा है। आपकी वेबसाइट खुली, पहली नजर में उसको बहुत पसंद नहीं, आपने जो फ्रंट बैनर्स लगाए थे या जो इमेजेस थी या प्रोडक्ट्स थी उसका डिस्प्ले बहुत अच्छा था और वो अब वेबसाइट के अंदर घूम फिर रहा है और आपकी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर रहा है। तो ये सब कुछ भी आपको इसका भी जो डाटा मिलता है ये भी आपकी वेबसाइट को मजीद बेहतर करने के लिए, मजीद अच्छा करने के लिए, या खूबियां क्या है खामियां क्या है। अगर बाउंस रेट बहुत ज्यादा है तो आपकी जाहिर सी बात है वेबसाइट नहीं खुल रही है या बैनर बहुत बुरे हैं, तो सब कुछ वेबसाइट को अच्छा करने के लिए, वेबसाइट को मजीद बेहतर करने के लिए आप इन यहाँ से प्लान कर सकते हो। देन कुछ चीजें यहाँ पे आपको मिल रही हैं कि आपके वेबसाइट पे जो लोग आते हैं वो किस मुल्क से आते हैं, किस शहर से आते हैं, पहले भी आपको ऊपर दिखा चुका हूँ, तो यहाँ पे उसकी कंप्लीट डिटेल मिलती है। उसके बाद वो किस ब्राउजर से आते हैं, आपको एनालिटिक्स ये भी बता रहा है कि सबसे ज्यादा एंड्रॉयड के अंदर जो वेब व्यू होता है वहां से सबसे ज्यादा आते हैं, फिर क्रोम से सबसे ज्यादा आते हैं, फिर सफारी इन ऐप, सफारी इन ऐप मतलब जो मोबाइल पे आईफोन यूजर के पास सफारी होता है वो यूज करता है। ठीक है, फिर सैमसंग का जो इंटरनेट का अपना ब्राउजर है, फिर यूसी ब्राउजर मोबाइल भी बहुत मशहूर ब्राउजर है, वहां से आते हैं। देन आपके पास नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे ज्यादा आपके पास एंड्रॉयड से यूजर आ रहा है, देन आपके पास एप्पल से यूजर आ रहा है, फिर तीसरे नंबर पे जाके आपके पास विंडोज से यूजर आता है। देन आपके पास डिटेल आ रही है सर्विस प्रोवाइडर की। सबसे ज्यादा वो लोग आते हैं जो कि पीटीसीएल का ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं, पीटीसीएल का इंटरनेट यूज कर रहे हैं। उसके बाद ये कराची की एक लोकल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, उसका डाटा आपके पास सेकेंड नंबर पे आ रहा है। फिर ये इस्लामाबाद की कोई इंडस्ट्रियल एरिया में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है, वहां से आ रहा है। कितने मोबलिंग का और वो 3G वाला सिस्टम आ जाता है। तो स्टूडेंट आप ये देखिए एनालिटिक्स आपको कितनी डिटेल में सब चीजें दे रहा है। अब अगर मोबाइल के ऊपर आ जाते हैं तो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताएगा, ऑब्वियसली एंड्रॉयड होगा सबसे ऊपर एंड देन iOS होगा। मोबाइल के सर्विस प्रोवाइडर जो लोग हमारे पास मोबाइल से आ रहे हैं उनके भी सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट ज्यादा वाईफाई यूज करने वाले लोग हैं। फिर वो कौन से स्क्रीन साइज से आते हैं, उनके पास स्क्रीन की रेजोल्यूशन क्या है। तो सी सबसे ज्यादा हमारे पास आ रहा है जो कि लोग यूज करते हैं 360 बाय 340। हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो हमें ये डिटेल देगा कि ये स्क्रीन साइज सैमसंग, अवावे, ओप्पो, मोटरोला, शॉमी, नोट सेट का मतलब उसको एनालिटिक्स उठा नहीं पा रहा, कोई चाइनीज ऐसा मॉडल या रेप्लिका फोन जो होते हैं, कॉपी फोन होते हैं, उनको नहीं उठाता, इन्फिनिक्स, एचटीसी, नोकिया, लिनोवो।
ये ब्रांड्स हैं जिनके ऊपर आपके पास ट्रैफिक आ रही है थ्रू मोबाइल फोन। ठीक है, कितना यूजर आ रहा है, जैसे हमने वहां पे डिटेल देखी थी कि यूजर टोटल कितना है, न्यू यूजर कितना है, सेशन कितना है, बाउंस रेट कितना है, पेज व्यू कितना है। ठीक है, और लास्ट चीज ई कॉमर्स की आ जाती है कि कितने ऑर्डर्स किए, ऑर्डर्स की वैल्यू क्या थी, और ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट क्या था। ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट ये होता है कि कितने लोग आ रहे हैं आपके पास और उसमें से कितने लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो ये ई कॉमर्स कन्वर्जन रेट होता है ऑन द बेस ऑफ ट्रैफिक। लेट्स सपोज आपके पास 100 बंदा आता है और आपके पास 10 बंदा ऑर्डर करता है 100 में से, तो आपका कन्वर्जन रेट हुआ 10%। ई कॉमर्स का कन्वर्जन रेट अराउंड 1.5 टू 1.9% होता है। ये एवरेज आपकी चल रही है कि आपके पास 100 बंदा आएगा, उस 100 में से कम 2 बंदा 2% ऑर्डर प्लेस करते हैं। ये आपका कन्वर्जन रेट चलता है। उसके बाद हम नेक्स्ट उसमें जाते हैं एक्विजिशन। आप इसमें जाओ तो ये आपको डिटेल बताएगा। आपको बिगनिंग में जरूरत पड़ेगी गूगल एनालिटिक्स की। ये यहाँ पे इंस्टॉल है बट इट्स फ्री। गूगल एनालिटिक्स के पैसे नहीं है, ये फ्री में है। अब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने अब गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट पे जाना है, जो कि आज का हमारा सेकंड पार्ट है। यहाँ से आप इसके सिंपल एनालिटिक्स की वेबसाइट खोलोगे, उस पे लॉगिन पे जाओगे कि आपने न्यू लॉगिन साइन अप करना है, और सिंपल आपसे वो कुछ चीजें पूछेगा, उसमें आपकी वेबसाइट का नाम होगा, आपका अकाउंट नेम क्या उसने रखना है। जैसे आप फेसबुक पे प्रोफाइल बनाते हो तो आपसे नाम पूछता है और ईमेल एड्रेस पूछता है, इसी तरह आपसे नाम, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट का नाम क्या रखना है, अकाउंट का नाम क्या रखना है, वो कुछ 2-4 सिंपल से क्वेश्चन करेगा और आपको इस एडमिन के पेज के ऊपर लैंड करा देगा। जब आप एडमिन के पेज के ऊपर लैंड हो गए, आपने जस्ट ट्रैकिंग इन्फो के ऊपर क्लिक करना है और ट्रैकिंग कोड यहाँ से फाइंड करना है। अब ये आपका ट्रैकिंग कोड लिखा हुआ है, आपने इस ट्रैकिंग कोड को कॉपी करना है। यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लिया और अपने वर्डप्रेस के ऊपर आप आए। सॉरी, ये थोड़ा सा हो गया कर रहा है। अपने वर्डप्रेस के ऊपर आते हो, यहाँ से आप जाते हो सेटिंग्स में, आप प्लगइन्स में जाते हो, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में जाते हो। तो 2 मिनट दीजिएगा, पेज लोड हो रहा है, नेट थोड़ा सा स्लो चलता है हमारा। अब ये सब प्लगइन्स है, ठीक है, और ऑलमोस्ट सारे फ्री प्लगइन्स है। ठीक है, ये आपके देखे जैसे एसईओ के प्लगइन्स है, सॉरी, ये सब फ्री प्लगइन्स आपने इंस्टॉल कर दिए। अब आपकी वेबसाइट की जो एसईओ है वो ऑटोमेटिकली होती जा रही है, आपने जस्ट इनको एक्टिव करना है। हम अभी ढूंढ रहे हैं एनालिटिक्स का कोड, ये एनालिटिक्स का कोड है। आप इसकी सेटिंग में जाओगे और जस्ट यहाँ पे आपने कोड को इंटर कर दिया जो कि आपने वहां से कॉपी किया था। उसके अलावा आप देखो कुछ भी इसमें और चीज नहीं की हुई, सब कुछ ऑटो सिलेक्टेड होगा। आपने जस्ट यहाँ पे अपना कोड एंटर करना है और इसको सेव कर देना है। अब आप जैसे ही सेव करोगे आपका एनालिटिक्स ऑटोमेटिकली सब चीजें कनेक्ट हो जाएंगी, आपको कोई भी चीज कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। आपकी एक एक चीज को ट्रैक कर रहा है, आपकी पूरी वेबसाइट को कंप्लीटली ट्रैक कर रहा है और कंप्लीट डेटा आपकी वेबसाइट से उठा रहा है कि आपकी वेबसाइट पे क्या एक्टिविटीज हो रही हैं और सब चीजें कैसे चल रही हैं, कितनी ट्रैफिक आ रही है, वो किस पेज के ऊपर है, वो कहाँ से आ रही है ट्रैफिक, और वो वेबसाइट पे एग्जैक्टली क्या कर रही है। इस टाइम जो मैंने अकाउंट खोला है इस पे अराउंड देख लें आपके 69 बंदा बैठा हुआ है। अभी 70 था, अभी और कम होगा और ज्यादा होगा, और इस तरह ही चलता रहता है। वो किस किस पेज के ऊपर है और एक पेज के ऊपर कितना बंदा बैठा हुआ है। लाइक ये सेल ऑफ वुमेन का पेज है, इस पे 5 बंदा बैठा हुआ है अभी,
और देन उसके नीचे आए तो समर कलेक्शन है, उसके ऊपर 5 बंदा बैठा हुआ है। अब ये इस पेज के ऊपर 6 बंदा हो गया तो ये टॉप पे चला गया, और इस तरह तमाम पेजेस की आपको पास यूआरएल लिंक मिल रहे हैं और उस पर कितना कितना बंदा बैठा हुआ है, यहाँ से ये आपको नजर आ रहा है। उसके बाद लोकेशन आपको बता रहा है कि किस किस लोकेशन से हमारे पास यूजर आ रहा है, ठीक है। अब इसे माउस ओवर करें, आपको बता रहा है कि कितना बंदा कहाँ से आ रहा है। जैसे ही बंदा किसी से इंक्रीज होगा तो यहाँ पे देर के लिए ग्रीन ब्लिंक होगा और हाईलाइट होगा। बंदा किसी में से कम होगा, पेज एग्जिट करेगा, वो तो ग्रीन ग्रीन ब्लिंक हुआ, वो ब्लिंक होता है। अभी सरगोदा से एक बंदा है तो ये अभी ऐड होगी, जैसे ही जाएगा यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें इस पे रियल टाइम में चल रही हैं। अब लोकेशंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको लोकेशंस लिखी हुई नजर आती हैं, किस किस मुल्क से बंदा बैठा हुआ है। अब उसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर मैंने क्लिक किया तो उसने शहर का बता दिया कि किस शहर से कितना बंदा बैठा हुआ है। अभी इस्लामाबाद से 18 बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। ये रियल टाइम में हमारी वेबसाइट के ऊपर इस टाइम मौजूद है। अब ट्रैफिक सोर्स के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको बताता है कि कहाँ से आपके पास ट्रैफिक आ रही है आपकी वेबसाइट के ऊपर। कि हमारे पास जो डायरेक्ट ट्रैफिक आ रही है उसकी तादाद अभी इतनी है, ऑर्गेनिक की इतनी है, सोशल फेसबुक से इतनी आ रही है, पेड फेसबुक से इतनी ट्रैफिक आ रही है, और इंस्टाग्राम से इतनी आ रही है, न्यूज लेटर से इतनी आ रही है। जैसे ट्रैफिक कम होगी यहाँ पे आपको ये हाईलाइट कर देगा ट्रैफिक कम हो रही है। ट्रैफिक ज्यादा होगी या किसी नए सोर्स से ऐड हो रही होगी तो आपके पास लिस्ट में एडिशन आ जाएगी उसकी, ठीक है। ये बिल्कुल रियल टाइम पे एक्चुअल आपकी वेबसाइट पे कितना बंदा है बिल्कुल वो दिखा रहा है। और जो इसमें कन्वर्जन है, अब इसमें कुछ गोल सेटअप बनते हैं आपके एनालिटिक्स में, आप उसको ट्रैक करते हो कि मेरे इस पेज के ऊपर कितने लोग जा रहे हैं, मेरे इस पेज के ऊपर कितने लोग जा रहे हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखो कि आपके ऐड टू कार्ट पे कितना बंदा जा रहा है, या ऐड टू कार्ट पे इस टाइम कितना बंदा बैठा हुआ है, और आपके जो परचेज है, जो थैंक यू पेज आता है वहां पे कितना बंदा बैठा होता है, ठीक है। आपको बस एक इसमें हम गोल सेटअप का एक अभी इसमें चीज बताएंगे। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे मोबाइल और डेस्कटॉप का आपके सामने आ रहा है। 94% ट्रैफिक इज फ्रॉम मोबाइल राइट नाउ एंड 6% इज फ्रॉम डेस्कटॉप। जिसमें से एक मैंने भी एक वेबसाइट खोली सेम वेबसाइट खोली हुई है, और उसमें अब ये समझिए कि 6% बंदा आपका सिर्फ डेस्कटॉप से है और 94% मोबाइल से है। और स्टूडेंट्स बिलीव मी, ये रात के इस टाइम की बात नहीं है, सारा दिन या किसी भी टाइम में देखूं तो 90 प्लस ट्रैफिक फ्रॉम हमारी मोबाइल से है। हमारी ई कॉमर्स की पाकिस्तान में क्योंकि मोबाइल फोन बहुत ज्यादा हो चुकी है, उसके यूजेज बहुत ज्यादा हो चुकी है मोबाइल फोन की, इंटरनेट यूजेज बहुत ज्यादा हो गई है, 3G पैकेज सबके पास है, बहुत सस्ते पैकेजेस हैं, स्मार्टफोन बहुत सस्ता हो चुका है। तो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं फेसबुक या इन सब चीजों को मोबाइल के ऊपर यूज करना। थोड़ा सा इजी भी होता है, थोड़ा सा हैंडी भी होता है, और लोगों के लिए बिहेवियर अब कुछ ऐसा बिल्डअप हो चुका है। तो आप जो भी कैंपेन बना रहे हो फेसबुक पे, हमने लास्ट किसी को लेक्चर याद हो कि हमने मोबाइल फोन के स्पेसिफिक कैंपेन के बारे में बात की थी कि आप सिर्फ आईफोन के पे कैंपेन चला सकते हो, देन आईफोन के मॉडल के ऊपर कैंपेन चला सकते हो, आप सैमसंग के ब्रांड मॉडल नेम के ऊपर कैंपेन चला सकते हो कि मेरा एड सिर्फ सैमसंग J7 यूज करने वालों को नजर आए, ठीक है। तो आपने मोबाइल स्पेसिफिक ऑडियंस को बिल्ड करना है। अभी जैसे तादाद बड़ी 91 मोबाइल हुआ और 9 डेस्कटॉप हो गया, ठीक है। बिलीव में ये 90 प्लस ही रहेगा, ये 90 85 से नीचे कभी नहीं जाएगा, ये 85 प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो आप सिर्फ मोबाइल के ऊपर टारगेट करो, जितने भी एड चलाओगे सिर्फ मोबाइल के ऊपर एड चलाओ। अब हमें ये डेटा एनालिटिक्स से मिलता है, और हम एनालिटिक्स से अपनी नेक्स्ट कैंपेन को प्लान करते हैं कि हमारी नेक्स्ट कैंपेन में क्या होना चाहिए।